हेलो एनआईडी एस्पिरेंट, क्या हाल चाल है दोस्तों? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? देखिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर कट ऑफ के मार्क्स जो होते हैं वो तो हमारे बेसिक नेसेसिटी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मतलब अगर मैंने कट ऑफ निकाल लिया बच्चों तो मैं पहला राउंड क्लियर कर लूँगा। लेकिन दोस्तों ये भी एक फैक्ट है कि कट ऑफ हमारे मिनिमम मार्क्स होते हैं। तो जैसा हमें पता है एनआईडी में बहुत ही लिमिटेड 425 के आसपास सीट्स हैं, उसके बाद रिजर्वेशंस भी अलग अलग कैटेगरीज में हैं। तो क्या वहाँ से मुझे कॉलेज मिल सकता है? ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं पर बहुत मुश्किल है। तो बेटर होगा कि हम कट ऑफ से मिनिमम टू मिनिमम 10 to 15 मार्क्स ज़्यादा परफॉर्म करें। अगर कट ऑफ आपका मान लीजिए 40 मार्क्स आ रहा है तो 50 मार्क्स मेरे जरूर होने चाहिए। तो आज का ये सेशन, आज का वीडियो इसी चीज के लिए, हाउ टू स्कोर 10 एक्स्ट्रा मार्क्स इन एप्टीट्यूड। एनआईडी पेपर में हम 10 एक्स्ट्रा मार्क्स या कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे पा सकते हैं? दोस्तों कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये पॉइंटर्स ध्यान रखिएगा बच्चों, कट ऑफ के ऊपर के हैं। जो कट ऑफ की नॉलेज है, जो कट ऑफ की बेसिक नेसेसिटी है, अगर आपने उसे कंप्लीट कर लिया है तभी ये पॉइंटर्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैथमेटिक्स। बच्चों हम जैसा जानते हैं एनआईडी में मैथ्स के 1 या 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन रियरली आते हैं बच्चों। लेकिन जैसे मैंने बताया हम कट ऑफ के ऊपर की बात कर रहे हैं, हम उस नंबर्स की बात करें जो और बच्चे नहीं गेन कर पा रहे हैं। तो बच्चों आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। साथ ही साथ बच्चों आप निफ्ट और यूसीट का भी पेपर देंगे तो वहाँ के लिए तो आप मैथ्स पढ़ ही रहे होंगे। सो पैरेलल में थोड़ा इनपुट अगर एनआईडी के पॉइंट से भी दे दें तो यहाँ पे 2 to 3 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे या तो मैथ्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं या बच्चों वो उसे स्किप कर देते हैं कि नहीं एनआईडी में तो मैथ्स नहीं आएगी, हम और एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करें। तो यहाँ से हम कुछ एक्स्ट्रा मार्क पा सकते हैं। तो आपको मैथ्स के जो टॉपिक हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। और इनके क्वेश्चंस जैसे कि एनआईडी में पास्ट ईयर्स में आए हैं उनके इनलाइन होकर इनके क्वेश्चंस लगाइए ताकि कम समय में हम ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। तो पहला हमारा सब्जेक्ट होने वाला है, पहला हमारा एरिया होने वाला है मैथमेटिक्स। नंबर 2, अब रीजनिंग में, हमारे वर्बल रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जो कोड बेस हैं। सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये थोड़ी डिमांड करते हैं प्रैक्टिस की। जैसे ब्लड एंड रिलेशन, डायरेक्शन तो पूरा देश सब कर रहे होंगे दोस्तों, लेकिन सीरीज के क्वेश्चंस या एनालॉजी के क्वेश्चंस कई बार बच्चों थोड़ा कोड बेस होते हैं तो टाइम टेकिंग हो जाते हैं, मतलब हमारे लिए पजल्ड हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस को करने की सबसे बेस्ट हैक क्या है? प्रैक्टिस। मैंने अपनी क्लासेज में दोस्तों मैं हमेशा आपको गाइड करता हूँ कि आपको इन टॉपिक्स पे मिनिमम टू मिनिमम 250-300 क्वेश्चंस करने हैं। ये हमारे माइंड की एनालिटिकल कैपेबिलिटी को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं दोस्तों, साथ ही साथ हमारे मार्किंग को भी 2 to 3 मार्क्स बढ़ाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे या तो स्किप करते हैं या इतना टाइम ले लेते हैं कि वो निगेटिव एक बन जाता है। मतलब हम किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दें तो और क्वेश्चन के कहीं ना कहीं हम टाइम को वहाँ पे कंज्यूम कर रहे होंगे। तो आपको इन टॉपिक्स में प्रैक्टिस करनी, यहाँ 2 to 3 एक्स्ट्रा मार्क्स आप पा सकते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 3, हम अगले पॉइंट पे आते हैं और हमारा जीके सेगमेंट है। जीके में बच्चों जैसे हमें पता है एनआईडी में हमारे पेंटिंग बेस्ड, टेम्पल बेस्ड क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चरल पार्ट्स क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो बच्चों देखिए जीके तो हमेशा आप जानते हैं सी है, लेकिन हम जैसे पास्ट ईयर में क्वेश्चंस पेपर आए हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चंस बने हैं उनके टाइप के क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करता हूँ कि टेम्पल्स के बहुत क्वेश्चंस आए हैं, पेंटिंग के बहुत क्वेश्चंस आए हैं, फेमस डिजाइनर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, तो उनको हम इन डेप्थ और ज़्यादा थोड़ा सा जाके पढ़ें। मतलब जैसे फेमस तो सारे बच्चे पढ़ लेंगे, पर हम थोड़ा बियॉन्ड लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को पुश करके आगे बढ़ें। तो यहाँ पे भी जीके में भी हम 2 to 3 एक्स्ट्रा मार्क्स पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे जो 3D विजुअलाइजेशन वाले टॉपिक्स हैं, जैसे डाइस है, 3D फोल्डिंग है, इन टॉपिक्स के क्वेश्चन बच्चों वैसे तो एनआईडी में इजी आते हैं पर कभी कभी ये क्वेश्चंस थोड़े हायर डिफिकल्टी साइड पे आ जाते हैं। तो अगर बच्चे ने एवरेज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो वहाँ पे भी इससे बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो अगर हम 3D विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और इसके लिए अगर हम यूसीट के थोड़े क्वेश्चंस की यूज़ करें बेटा, तो हम बेटर यहाँ पे अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ और बच्चे नहीं परफॉर्म कर पा रहे होंगे वहाँ पर हम 2 to 3 एक्स्ट्रा मार्क्स पा सकते हैं बच्चों। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंटर थे, ये कट ऑफ के बियॉन्ड है। अगर आपने बेसिक चीज़ें कर ली तभी इस डायरेक्शन में हमें सोचना होगा बच्चों। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन। आपको बार बार प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना, उसके डेटा के साथ चेंजेस करके लगाना। अच्छा ये 30 दिया तो मैं 40 पे देखूं कैसे हो रहा होगा, चीज़ों को चेंज करके, प्रॉफिट दिया तो मैं लॉस करके देखूं। इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस जैसे आपने क्लास में मान लीजिए बच्चों टॉपिक पढ़ा है कैलेंडर, तो कैलेंडर एक बच्चा 2 से 3 बार लगा रहा है, आप उसे 5 टाइम्स लगाइए। आप बोलोगे सर एक ही बार में हो गया, क्या नीड है? बच्चों जितनी बार हम करते हैं हम ह्यूमन एरर्स को दूर करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट और मजबूत होते हैं। और पेपर में क्वेश्चन हर बार थोड़े नई लैंग्वेज के साथ आता है। जिस बच्चे ने 1-2 बार लगाया है वो वहाँ प्रॉब्लम फेस करेगा। अगर आप वही चीज़ 5 टाइम्स लगाएं ना बच्चों, तो आपका जो कॉन्सेप्ट की रीच है वो उसके कंपैरिजन में बहुत हाई होगी बच्चों। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे बच्चों जिसके थ्रू आप अपने पेपर में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स पा सकते हैं एनआईडी एप्टीट्यूड में। ओके, आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू।